मौलाना तौकीर रजा ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम युवाओं को गुस्सा आ गया तो भारत का नक्शा बदल देंगे। प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ उनकी तस्वीर यूपी का जो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है खुद डालता है और कहता है कि तौकीर रजा की पार्टी ने कहा है वो कांग्रेस पार्टी को 5 प्रदेशों में समर्थन देगी। तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि जो व्यक्ति कहे कि हिंदुओं को हिंदुस्तान से निकाल देंगे अगर मुसलमान युवक को गुस्सा आया, वो प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ है और आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है? गौरव जी, सुप्रिया जी भी जवाब देंगी, थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन गौरव भाटिया जी, जब आप ये कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए, उकसाने के लिए आखिर उनको कांग्रेस में क्यों शामिल किया जा रहा है, तो देश के गद्दारों को, एक सेकंड सर, देश के गद्दारों को गोली मारो ... को कहने वाले इस देश के मंत्री बने हुए हैं। इस पर गौरव भाटिया जी आपके पास कोई जवाब है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये चुनाव का सीजन है, चुनाव के सीजन में हमें आके उन्होंने अपना सपोर्ट देना चाहा, हम सब वोट की अपील करते हैं। हमने उन्हें प्रज्ञा ठाकुर की तरह इलेक्ट करके पार्लियामेंट नहीं भेज दिया है। हम उन लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बता देते जो मंच से चिल्लाते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हम वो लोग नहीं हैं जो नरसंहार करने वाले के पिता को इस देश का गृह राज्य मंत्री बनाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन है, ये कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, क्योंकि मैंने देखना चाहा कि ये कौन सा व्यक्ति है भाई जिसके बारे में आज देश में डिबेट रहा, जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना है। जब मैंने आगे स्पीच सुनी तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण की नाम बात करी, उन्होंने कंस और कृष्ण जी की बात करी। लेकिन मेरा दूसरा मुद्दा है अंजना जी, आपके 84 सिटिंग एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेप और हत्या के मामले हैं। आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप प्रज्ञा ठाकुर को गोदी में लिए घूमते हैं पार्लियामेंट में आप लोग और आपकी पार्टी, और आप मुझसे आके बात करिएगा यहाँ पर आतंकवाद की। सबसे पहले अजय मिश्र टेनी को हटा दीजिए, उसके बाद आपके अंदर कोई नैतिकता होगी किसी बारे में बात करने की। क्या बढ़िया था गुरु। और मेरे हाथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी किया हुआ एक प्रेस रिलीज है। ये लिखते हैं द एफआईआर अंडर सेक्शन सो एंड सो इज रिटन अगेंस्ट मी, अगेंस्ट मी कहना चाह रहे हैं, इज एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड कहना चाह रहे हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल केस इन विच अदर 131 एक्यूज्ड कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से रेप्यूटेट, कंफर्टली, वोकिंग, अटेंशन, ये इनकी हालत है कि ये लोग, और हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, ये लोग कमान संभालना चाहते हैं जब ये ऐसे अभियुक्तों को टिकट देते हैं जो कि 4 लाइनें ढंग से नहीं लिख सकते ये बताने के लिए कि ये जनता को सुशासन कैसे देंगे। ये समाजवादी पार्टी के ऑफिस से जारी हुआ है। मुझे लगता है सबसे पहले तो भाजपा को स्क्रिप्ट की बात नहीं करनी चाहिए। स्क्रिप्ट कल गायब हो गई टेलीप्रॉम्प्टर से। भाषण जीवी का भाषण देर हो गया भैया, स्क्रिप्ट की बात आप लोग ना करिए। बड़ा देश का आप लोगों ने सर झुकाया पहली इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो भाषण जीवी का भाषण ढेर हो गया। ये तो आपने इस देश में कर दिखा दिया है। और एक बात आपकी हैसियत के लिए आपको याद दिला दूं, जिस दिन ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने का कलेजा रखना ना, दूसरों के चुनावों पर कमेंट करने की कोशिश करना, प्रियंका गांधी पर या मुझ पर कमेंट करने से पहले एक ग्राम प्रधानी का चुनाव, कॉर्पोरेटर का चुनाव लखनऊ से लड़के दिखा दो। बकर बकर बोलने की आदत बड़ी गंदी होती है गौरव भाटिया। तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी हैसियत की बात कर रही हूं, मेरी हैसियत को मत ललकारा करो। जिस दिन तैरती हुई लाशों का जवाब देने लायक हो ना, उस दिन बात करना।